हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। एक बार फिर स्वागत है एनसीईआरटी दिल से सीरीज में। एंड आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है क्लास 12 का चैप्टर। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं एनसीईआरटी दिल से सीरीज में। क्लास 11 के भी कर लिए हैं एंड क्लास 12 के भी कर लिए हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है एंड इफ दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, तो अभी आपका ये टाइम है कि यहाँ पे आई बटन जो आपको दिख रहा है वहां पर आप चेक कर लीजिए। सारे लेक्चर्स जो मैंने आपके बनाए हैं एनसीईआरटी दिल से सीरीज में वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एनसीईआरटी दिल से सीरीज इज बेसिकली एक सीरीज जहां पर मैं ना आपको पीवाईक्यूज करवाती हूँ। और पीवाईक्यूज सिर्फ नहीं करवाती, वहां पे कौन सी लाइन से पूछा गया है ना वो भी मैं आपको बताऊंगी। एनसीईआरटी की लाइन में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं ना, जो क्वेश्चन के अलावा जो दूसरे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। 1.5x में देखना, पर जरूर एंड तक देखना। अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, आपकी नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए और एक पेन आपके साथ में होना चाहिए। सो लेट अस बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल सेशन, ठीक है। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आपकी कृषि दीदी आपके सामने है और ये इंट्रोडक्शन आप खुद रीड कर लेना, बिकॉज कृषि दीदी को बहुत शर्म आती है खुद का इंट्रोडक्शन रीड करने में। आगे जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तैयार है सारे? यस, हाउ द जोश, एकदम रेडी? यस, चलो। What gases are produced in anaerobic sludge digesters? देखो, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट्स हो गए, वो हम थोड़ा निग्लेक्ट कर लेते हैं कि ऐसे समझते हैं कि हाँ ठीक है वाला यूनिट्स है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करूँ तो भाई बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते नहीं है। लाइक एज इट इज़ जो एनसीईआरटी लाइन दी गई है ना, उसी में से क्वेश्चन बना के फ्रेम करके, कुछ फ्रेमिंग का भी चेंज नहीं करते, एज इट इज़ जो एनसीईआरटी लाइन में ना वो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ देते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग, ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है ना बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग रहता है, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग होता है और बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है वही क्वेश्चंस मैं ये सेशन में लेकर आई हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो विच गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर? बेटा यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन कौन से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो एनाएरोबिक मतलब क्या, समझते हैं ना, सब टर्म ना हम समझेंगे। एनाएरोबिक मतलब क्या, एरोबिक कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो डाइजेस्टर है ना उसमें हम ऑक्सीजन नहीं डाल रहे, प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेशन करने के बाद कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ये ना एज इट इज लाइन दी गई है। आ जाओ ये वाले पैराग्राफ में, मैंने ये हेडिंग भी डाला है, ये माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में आओगे तो आपको ये वाला पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको मिलेगा। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर आपको दिख रहा है, राइट। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, ठीक है, नंबर 1 गैस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। तो ये 3 गैसेस प्रोड्यूस की जाती है इन द एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एज इट इज था, राइट। कुछ भी यहाँ पे कुछ भी फ्रेमिंग का भी अलग नहीं किया, उन्होंने एज इट इज पूछ लिया कि यार गैसेस बताओ कौन कौन से गैसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं इन द एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। हो गया ये एक आंसर, एक क्वेश्चन हो चुका। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। ये कब पूछा था, नीट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। आप देखोगे ना सारे आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना बहुत ही इजी होंगे। आपको लगेगा कि यार ये नीट में पूछा था, यस ये नीट में पूछा था। बहुत ही सिंपल होते बच्चों। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंगस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग ऑलमोस्ट हर साल पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है, ये पर्टिकुलर फंगस कौन सी दवाइयाँ में यूजफुल है जिससे वो दवाइयाँ फंक्शन कर रही है।
तो वो फंगस, वो दवाई कौन सी बन रही है, वो दवाई का क्या रोल है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, कोई अगर आपको याद भी नहीं है ना, आपको ये दिक्कत आ रही है कि यार मैम याद कैसे करें, याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, कोई नहीं बेटा, सब कुछ याद हो जाएगा इन द सेशन इटसेल्फ। ठीक है, मैं आपको याद करवा के रहूंगी। मैं यहाँ पे आपको एकदम मतलब क्लियरली बोल रहा है, ऐसा आंखों के आंखें सामने बोल रही हूँ, आई कांटेक्ट करके, कि मैं आपको सेशन में सब कुछ याद करवा के ही जाऊंगी। हर सेशन में मैंने आपको याद करवाया है कि नहीं? अगर आप मेरा सेशन पहली बार देख रहे हो बच्चों, आप पिछले सेशंस भी देख कर आओ। मेरा ये उसूल है कि मैं हर सेशन में आपको चीजें याद करवा के ही भेजती हूँ। मेरा वही पर्टिकुलर सेशन में आपकी एनसीईआरटी रीडिंग भी हो जाएगी, आपका ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी मैं करवा के रहूंगी, आपका ये जो रजिस्टर होना बाकी था ना हर सेशन में, वो रजिस्टर भी हो जाएगा इन द सेशन इटसेल्फ, नोट्स भी बनेंगे इन द सेशन इटसेल्फ, सब वही 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, टाइम सेविंग लेक्चर होता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये का फंक्शन हमें बोलना है। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये का क्या फंक्शन होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, इट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। याद रहेगा, ये ना बहुत मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड। आपको मैं लाइन बताती हूँ। ठीक है, लाइन, ये लाइन आ जाओ, ये वाले पैराग्राफ में आ जाओ। आपको ये लाइन ना अभी के अभी मार्क करनी है, अपने टेक्स्ट बुक में अभी के अभी मार्क करनी है। इथेनॉल प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये। इथेनॉल पता है ना आपको? यस, इथेनॉल अल्कोहल, अल्कोहल प्रोडक्शन अगर मुझे कमर्शियल लेवल में करना है तो मैं किसको यूज करूंगी? मैं सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये विच इज अ यीस्ट। ठीक है, वो यीस्ट को मैं यूज करूंगी टू मेक कमर्शियल लेवल, मतलब कमर्शियल लेवल में अगर मुझे बनाना है इथेनॉल तो आई विल यूज सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये विच इज अ यीस्ट। याद रह गया ये, क्योंकि यीस्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि यीस्ट क्या है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ऐसे ऐसे, मतलब इतने सिली क्वेश्चन। ये सिली क्वेश्चन है ना, कि क्या है, सिली क्वेश्चन नहीं है तो क्या है ये? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? भाई यूकैरियोट है ना। यीस्ट क्या होता है? इट इज यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। अगर किसी को नहीं पता बच्चों अभी के अभी नोट डाउन करिए कि यीस्ट यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर, एंड इसका फंक्शन टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया है? कमर्शियल, सारे बच्चे लिखेंगे अपनी नोटबुक में, कमर्शियल लेवल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। कमर्शियली अगर मुझे बनाना है इथेनॉल तो मैं किसको लेके आऊंगी? मैं सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये विच इज अ यीस्ट, मैं उसको लेकर आऊंगी और मैं क्या बनाऊंगी? इथेनॉल बनाऊंगी। याद हो गया ये बच्चों? ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये में मैं कर दूंगी कमर्शियल लेवल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ए का 3 है, किसी में ए का 3 है, चलो ये दोनों ऑप्शन में है ए का 3। अब ये दोनों ऑप्शन में से हमें करना है कौन सा सिलेक्ट है। ठीक है, मोनासिस परप्यूरियस, अब ये क्या है, इसका क्या फंक्शन है? देखो, इसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। ये भी आपकी एनसीईआरटी का है, आपको मैं बताती हूँ। आ जाओ यहाँ पे, देखो यही पैराग्राफ में आपको थर्ड लाइन दिखेगी, दैट इज ये वाला जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया have been commercialized as blood cholesterol lowering agents। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अगर मुझे कोई भी पेशेंट में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करवाना है तो मैं ये बैक्टीरिया यूज करूंगी। एंड कमर्शियल लेवल पे अगर मुझे वैसी दवाइयां बनानी है, ठीक है, अगर मुझे ऐसी फैक्ट्री बनानी है, ऐसी दवाइयों वाली फैक्ट्री बनानी है जिसमें ना वो पेशेंट्स को मुझे केटर करना है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो। और आज के ज़माने में तो भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ना, बहुत सारे पेशेंट्स इससे सफ़र करते हैं। तो ये वाला बच्चों बैक्टीरिया ना बहुत हाई चांसेस है कि आपके नीट एग्जाम में पूछा जाए, बिकॉज नीट वाले भी यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल हो, है ना, ज़्यादा रिलेटेबल हो। तो ये वाला जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये काफ़ी कमर्शियली यूज किया जाता है फॉर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। याद रह जाएगा ये, है ना, ये वाला जो है मोनासिस वाला, ये बैक्टीरिया यूज किया जाता है फॉर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। दो चीजें हमने याद कर ली,
है ना, ठीक है। तो मोनासिस का मैं कर दूंगी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, बी का 4 है, बी का 4। देखो यहाँ पे बी का 1 दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे भी देख लेते हैं, सी का 1 है ट्राइकोडर्मा। बच्चों ट्राइकोडर्मा के ऊपर भी ना बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, ठीक है, बहुत साल ये रिपीट हुआ है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या काम करता है? ट्राइकोडर्मा का भी एनसीईआरटी है। देखो एनसीईआरटी की लाइन में आ जाओ, यहाँ पे आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले तो बच्चों ये मार्क कर लो साइक्लोस्पोरिन करके, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन करके मार्क कर लो, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन एक ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन बनाई गई है, ये एक बायोमोलिक्यूल ही टाइप का है, पर ये किससे बनाया गया है? ये एक बैक्टीरिया या फंगस से बनाया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, और जैसे मैंने अभी बोल भी दिया कि ये बैक्टीरिया, पर ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है। ये क्या है? ये है एक फंगस, ठीक है, ये है एक फंगस। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्या है ये? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ध्यान से समझो क्या है ये। देखो जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट समझते हो, कोई किडनी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, कोई लिवर का करता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन रहते हो ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वो काम नहीं कर रहा तो दूसरे का ऑर्गन ले ले, वैसा, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट। पर हमारा बॉडी ना जल्द से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए बहुत सारे रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन के केसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि बाहर का कोई भी ऑर्गन अपने अंदर ऐसे कोई भी डॉक्टर डाल देगा ऐसे वो एक्सेप्ट करता ही नहीं अपना बॉडी, मतलब इट इज वेरी पजेसिव कि नहीं बाहर वाला कोई नहीं आना चाहिए वैसा। तो वो पजेसिव नेचर रहेगा अपनी बॉडी का, तो वो बाहर का ऑर्गन तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स डालते हैं। अब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नेचुरल सी चीज है कि इम्यूनोसप्रेसिव, देखो सप्रेसिव मतलब कम करना, तो वो ना इम्यून सिस्टम को ना कम कर देता है। अब इम्यून सिस्टम को अगर कम कर दिया तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा, बाहर वाला जो ऑर्गन आया है वो अच्छे से मस्त कब्जा कर लेगा अपने बॉडी में, उसको कोई रिजेक्शन मिलने ही नहीं वाला, बिकॉज अब इम्यून सिस्टम क्या हो गया? सो गया है, सप्रेस हो चुका है। क्यों सप्रेस हो चुका है? बिकॉज हमने ये साइक्लोस्पोरिन ए करके डाला। ये साइक्लोस्पोरिन ए कैसे बना? अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो कैसे बना साइक्लोस्पोरिन ए? कैसे बना? ये वाले फंगस से बनता है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद हो जाएगा सबको। एंड इसका फंक्शन क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है कि भैया जी साइक्लोस्पोरिन ए ले लो। साइक्लोस्पोरिन ए, अगर आपको पूछे कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे बना है तो आप क्या बोलोगे? फंगस से बना है। कौन सा फंगस है ये? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद हो जाएगा? याद हो रहा है ना सबको? क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, मतलब समझाने वाली चीज है, ऐसा नहीं कि खाली हाँ 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 समझाने वाली चीज है, बट नॉट अ प्रॉपर मैकेनिज्म टाइप। यहाँ पे आपको चीजें याद रखनी होगी ज्यादा, राइट? तो इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अब प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मानी, शर्मानी ये याद रखना, ठीक है? शर्मानी, शर्मानी किसका है? राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, ये भी है अपनी एनसीईआरटी में ही। शर्मानी जब याद रह जाएगा, ये तो बहुत इजी है। शर्मानी स्विस चीज, ठीक है, मतलब एक स्विस की लड़की है जो बहुत शर्माती है, ये ऐसे याद रख सकते हैं कि स्विस की एक लड़की है, वो अभी अभी इंडिया आई है, उसको ना बहुत शर्म आती है, तो वो है शर्मानी, ठीक है? तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या करती है? स्विस चीज, स्विस की लड़की एक स्विस चीज बनाने में मदद होता है। याद हो जाएगा? स्विस की लड़की बहुत शर्माती है। ये मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि आपको नोट्स में काम आ जाए, याद रहेगा ये। देखो अपने को ना खाली याद रखने से मतलब है, फिर वो आप फनी तरीके से याद रखो या सफिस्टिकेटेड वे में पढ़ो। मेरा नहीं है वैसा वे पढ़ाने का, एकदम सीरियस होके पढ़ाना, इसलिए मैं तो एकदम फनी वे में ही करती हूँ क्योंकि मुझे तो याद है फनी वे में। तो स्विस की लड़की है, ठीक है, स्विस की लड़की है जो बहुत ही शर्माती है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
नीट 2017 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड का मतलब समझते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी है, ठीक है, ग्लास में पानी है, मैंने ना थोड़ा सा थर्मोकॉल जो होता है ना, थर्मोकॉल के बॉल्स होते हैं, वो थर्मोकॉल की बॉल्स मैंने ऐसे डाल दिए, ठीक है, थर्मोकॉल के बॉल्स मैंने ऐसे डाल दिए, तो वो कैसे ऊपर 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 ऐसे रहता है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड। मतलब वो ऐसे थोड़ा फ्लोटिंग नेचर में रहता है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड। फिर कुछ कुछ ऐसे मतलब पानी में पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हुआ, पर ऐसे वो बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड। मतलब वो नीचे भी नहीं गया ऊपर भी नहीं गया, मतलब ऐसा बीच का बंदर टाइप्स पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड। थोड़ा सा ऊपर भी है, उसको भी बोलते हैं सस्पेंडेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स सस्पेंडेड सॉलिड। टर्शरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि स्लज ट्रीटमेंट है। ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी में दिया गया है, लाइन दी गई है, मैं आपको बताती हूँ, ये वाले पैराग्राफ में आ जाइए। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट वाला जो है ना पैराग्राफ है ना, उसमें प्राइमरी में आ जाइए। प्राइमरी में देखो ये क्लियर लाइन आपको दी गई है कि दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल। मतलब जो भी मुझे वो सीवेज मतलब क्या यार, मैं नॉर्मल भाषा ही बोलूँ ना, मुझे क्यों एकदम बड़े बड़े शब्द यूज करने। गटर, राइट, व्हाट इज सीवेज, गटर। तो गटर में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो लग रहा है कि यार ये तो निकाला जा सकता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है यार, मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि यार ये निकाला जा सकता है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है कि उसको एकदम प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगेगा, उसके लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट है, आगे की ट्रीटमेंट्स है। पर प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, बेसिकली इट इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल। फिजिकल रिमूवल यानी जो मुझे दिख रहा है वो एज इट इज हम निकाल दे, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। फिर वो लार्ज पार्टिकल्स भी हो सकता है, स्मॉल पार्टिकल्स भी हो सकता है, ठीक है। पर दिखने वाले पार्टिकल्स को मैं रिमूव कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। और इसमें क्या क्या आ जाता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स का रिमूवल होता है इन प्राइमरी ट्रीटमेंट। ऑप्शन होगा सी। ये आया था नीट 2017 में। कितना इजी था, इजी था कि नहीं था? मैं यही आपको बता रही हूँ कि यार ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, तो ये हमें ज़रा भी स्किप नहीं करना। लेकिन ये तो अपने मुट्ठी में होना ही चाहिए, इसको तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग। फिर से नीट 2017 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। मैंने आपको कहा था ना कि बैक्टीरिया, ऐसे सवाल आते रहते इधर इन द मैच द फॉलोइंग वाले पैटर्न में या तो एमसीक्यू वाले पैटर्न में। पर यार बात तो एक ही होती है, आप ये सेशन में ही देखोगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए कि ये बैक्टीरिया है, क्या रोल है, ये फंगस है, इसका क्या रोल है, कौन सा एसिड क्या बना रहा है, यही चीज, बस यही चीज में ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं हर साल, यही घिसा पिटा क्वेश्चन। तो हमको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, उसको तो ज़रा भी छोड़ना नहीं है। तो यही है, देखो वही टॉपिक से सवाल है फिर से कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर एसिड है, ये पता है ना, एसिडोबैक्टर एसिड है, क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है ना, एसिटिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एसिटिक एसिड, यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, कि ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड होना चाहिए यहाँ पे, है ना, करेक्टली मैच पूछा है। तो यहाँ पे तो ये रॉन्गली मैच्ड है, एसिडोबैक्टर एसिड आए तो एसिटिक एसिड बनाता है, राइट। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिथेनोबैक्टीरिया थोड़ी बनाएगा यार, मिथेनोबैक्टीरिया दही बनाएगा क्या, मतलब उसको लाइफ में कोई काम धंधे नहीं है, दही बनाएगा वो नहीं। दही बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टो बैसिलाई या लैक्टोबैसिलस। बैसिलस मतलब एक बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। लैक्टोबैसिलाई क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। अब पेनिसिलियम, यार पेनिसिलियम तो बहुत ही फेमस है फॉर एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो सभी को पता होगा, है ना, एंटीबायोटिक वर्क्स अगेंस्ट, वो एक डिफेंस सिस्टम रहता है बैक्टीरिया का। तो पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम इज नॉट अ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं होता वो,
तो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम क्या बनाता है, एंटीबायोटिक, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये दोनों को ना एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, एंटीबायोटिक यहाँ पे आना चाहिए और एसिटिक एसिड यहाँ पे आना चाहिए, राइट, एसिटिक एसिड यहाँ पे आना चाहिए। अब ऑप्शन डी देखेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये। सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये का हमने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ये तो अभी आपको मुंह पे याद होगा, ये सारे बैक्टीरिया मैंने जितनी बार भी रिपीट किए ना, ये सेशन में मैं बहुत बार रिपीट करने वाली हूँ, बहुत बार रिपीट करने वाली हूँ कि ये बैक्टीरिया इसका ये रोल, ये फंगस इसका ये रोल, तो आपको याद हो जाएगा सेशन में ही। तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये हमने कर लिया था ऑलरेडी, which is used for the production of ethanol। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखो आ जाते हैं एनसीईआरटी में, आ जाते हैं तसल्ली के लिए, वैसे तो हमने ऑलरेडी कर लिया पर जस्ट फॉर तसल्ली ये वाले टॉपिक में आ जाओ, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई का क्या लिखा गया है, एसिटिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, राइट। लैक्टिक एसिड बनने से ही तो दही बनता है, पहले तो क्या था, वो दूध था, दूध से दही कैसे बना, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ तब जाके ना, तो वो कौन करता है, लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है भाई, ठीक है भाई, यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज फ्रॉम नीट 2016, ठीक है। फिर से मैथ द फॉलोइंग, फिर से बैक्टीरिया फंगस के रोल बताओ। मैंने बोला ना आपको यही टॉपिक से वो लोग घिसा पिटा क्वेश्चन पूछेंगे हर साल, तो आपको ये करके जाना है। वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ना, इसमें जो भी दिया गया सब कर डालो। ये बैक्टीरिया ये करता है, ये फंगस ये करता है, ये पर्टिकुलर फंगस ये दवाई बनाता है, सब चीज करके जाओ, फुल मार्क्स, ठीक है। आ जाओ, देखो ये माइक्रोब जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस इसमें क्या बोला है, पहले तो रॉन्गली मैच्ड पूछा है, ठीक है, रॉन्गली मैच, कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल। ये सही बात है, ये सही बात है कि अगर ब्लड वेसल में आपको पता होगा कि यार ब्लड वेसल में कभी भी क्लॉट नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके बीच में आपने ऐसे दीवार डाल दी विच इज अ क्लॉट, तो फिर ब्लड कैसे आर पार होगा। इसलिए ब्लड वेसल के बीच में कभी भी क्लॉट नहीं होना चाहिए, और अगर किसी में होता है तो तुरंत उनको ये ट्रीटमेंट दी जाती है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, वो जो ब्लड क्लॉट है उसको कुछ 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 करके हटा देता है ताकि ब्लड फिर से पहले जैसे बहने लग जाए, ठीक है। सेकेंड इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, उसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ब्यूटाइलिकम करके भी बोल सकते हो। लाइपेज बनाता है रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, ये एकदम गलत लग रहा है बिकॉज एनसीईआरटी में देखो ये वाली लाइन में आ जाओ, केमिकल्स जैसे मैंने कहा कि ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको ये लाइन मिलेगी, दैट इज एसिटोबैक्टर वाला तो हो गया, ये क्वेश्चन में नहीं है अभी। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये वाला क्या करता है, देखो नाम से समझता है, ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाता है, ब्यूटाइरिक एसिड, याद रह जाएगा, बहुत इजी है यार, बहुत इजी, टेंशन मत लो। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है, ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ब्यूटाइरिक एसिड आएगा यहाँ पे, तो ये तो मिल गया अपने को, कोई मिल गया, ये तो रॉन्ग ऑप्शन मिल गया, रॉन्गली मैच है ना, कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड आना चाहिए, राइट, ब्यूटेरिक एसिड आना चाहिए। फिर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा का याद है ना अपने को कि ट्राइकोडर्मा अपने को साइक्लोस्पोरिन बनाने में मदद करता है, और साइक्लोस्पोरिन किसको दिया जाता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जिनको इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत है, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट तरीके यूज किया जाता है व्हाट, साइक्लोस्पोरिन को, ठीक है। फिर मोनासस, मोनासस का भी हमने ऑलरेडी कर लिया था, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है, दैट इज मोनासस परप्यूरियस, ठीक है। मोनासस खाली याद हो गया तो भी बस है, ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज नीट 2019 का सवाल, नीट 2019 का सवाल है भाई लोग,
आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब मैं कोई केमिकल यूज करके उसको नहीं कर रही, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर रही कोई भी प्लांट डिजीजेस, क्योंकि प्लांट्स आर प्रोन टू मेनी डिजीजेस, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरे भी चीज़ें होती है, तो वो लोग आके फिर उनको डिजीज कॉज करते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू यूज पेस्टिसाइड्स ऑल्सो, मतलब मुझे कोई पेस्टिसाइड छिड़कना नहीं है, क्योंकि आई डोंट लाइक केमिकल्स। तो मैं क्या करूँगी, मैं बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करूँगी। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स में मैं यूज़ कर सकती हूँ कोलेरा? नहीं। मैं यूज़ कर सकती हूँ एनाबिना? नहीं। मैं यूज़ कर सकती हूँ लैक्टोबैसिलस? भाई ये दही वाला बैक्टीरिया, ये क्या कर लेगा, ये प्लांट डिजीज को कैसे रोक लेगा? ये तो एकदम ही मतलब हंसी मजाक वाला ऑप्शन है। ये ट्राइकोडर्मा, गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा इज द फंगस, राइट, इज द फंगस, यहाँ पे लिख दो फंगस। ट्राइकोडर्मा इज द फंगस जो कि यूज किया जाता है फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ में आ जाइए। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। याद रहेगा ये सारे को, ठीक है, सबको याद रहेगा कि प्लांट डिजीज को अगर मुझे कंट्रोल करना है, वो भी बायो कंट्रोल करना है, ठीक, कोई केमिकल नहीं डालना, तो मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी इसको, दैट इज फंगस ट्राइकोडर्मा। ठीक है भाई, ठीक है, यस। तो ट्राइकोडर्मा नीट 2019 में आया हुआ, देख रहे हो आप, देख रहे हो एकदम, मतलब ऐसे छुपी हुई लाइंस से ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं। तो हमें एक एक लाइन करनी है बच्चों, एक एक लाइन करनी है ऑफ एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। अब आ जाओ नीट 2020 का सवाल, ठीक है। फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, आप समझ लो कितना इजी क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन है ये चैप्टर से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड अगर मुझे इंडस्ट्री लेवल पे बनानी है, मेरे को ना मतलब धंधा करना है, सिट्रिक एसिड बेचना है, पैसे वाला बनना है, तो सिट्रिक एसिड अगर बेचना है मुझे, तो सिट्रिक एसिड कौन सा फंगस बनाता है? पेनिसिलियम बनाता है क्या? पेनिसिलियम नहीं बनाता। एस्परजिलस नाइगर करके फंगस रहता है जो कि आपको बना के देगा सिट्रिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम, देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइसाइलम क्या बनाता है? ये तो बनाता है ब्यूटाइरिक एसिड, है ना, ये याद है ना। अब एक बार रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ आप लोग एक एक चीज फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, ताकि यहाँ पे ना चीजें रजिस्टर होती जाए। एक बार खाली पढ़ने से हमें याद नहीं होती है चीजें, हमें वो चीज बार बार बोलनी पड़ती है, बार बार लिखनी पड़ती है बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा जो दोस्त है वो तो ऐसे ही टॉप मार लेता है, ऐसे कोई टॉप नहीं मारता। आपका जो दोस्त है वो इसलिए टॉप मार रहा है क्योंकि वो रात दिन मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो बार बार रिवीजन कर रहा है। रिवीजन इज द की, बार बार ना चीज़ों को खाली बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ, ठीक है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? मेरा गला सूखता नहीं है, हाँ, मैं थकती नहीं हूँ, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार आपको याद हो जाए। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो मैं, मतलब आप बताओ यार, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? आप तो मेरे से भी यंग हो, मतलब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ यार, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, पर यार आप थोड़े तो मेरे से छोटे हो ना, मतलब इतने तो हो ना, एनर्जेटिक तो हो ना, मेरे से तो ज़्यादा एनर्जेटिक होने चाहिए आप, क्योंकि मेरी तो एक क्लास नहीं होती, मेरी तो पूरे दिन क्लास होती है, तो भी मैं आपके सामने इतनी एकदम चिल्ला चिल्ला के ढन 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 करके बोल रही हूँ। तो फिर तो आपको ना भाई मेहनत करनी है, मेहनत पूरे हमें जीवन भर, मतलब पूरी जिंदगी भर हमें करनी है। इट्स नॉट जस्ट कि नीट एग्जाम निकल गया फिर तो ऐशी ऐश है, जो लोग बोलते हैं ना ऐशी ऐश है बेटा, ऐशी ऐश। नीट के बाद में तो भाई लाइफ शुरू होगी, नीट तो कुछ नहीं है, ठीक है, नीट तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपको बोलते हैं ना क्लास 10 में कि क्लास 10 कर ले बेटा फिर तो ऐश ही ऐश है, कुछ नहीं, ऐश है ही नहीं, जिंदगी में ऐश है ही नहीं, ये लाइफ का कड़वा सच है, जिंदगी में ऐश है ही नहीं, सबको मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो धीरू भाई अंबानी हो, ठीक है, कोई भी बड़ा इंसान ले लो यार, अडानी को ले लो, किसको मेहनत नहीं करनी पड़ती? सब रात दिन मेहनत करते हैं, पैसे सबके पास है ना, पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमने मेहनत करना छोड़ दी ना तो भगवान हमको फ्री में खाना नहीं देने वाला, भगवान छीन लेगा अपने से,
ठीक है। तो बार बार अपने को मेहनत करनी है, भगवान को प्रूव करते रहना है, देखो मैं कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। मनुष्य क्यों बना है? कर्म करने के लिए। मेहनत करनी है यार, मेहनत मेहनत। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, हो गया। आ जाओ फिर से टॉपिक पे आ जाओ। ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है, ये याद हो जाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइलिकम। सैक्रोमाइसिस सेरेविशी का क्या लिखूं मैं? इथेनॉल लिखूं ना, इथेनॉल, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। लैक्टोबैसिलस क्या लिखूं मैं यहाँ पे? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाने में मदद होती है फ्रॉम लैक्टोबैसिलस। बस तो फिर और तो मैं क्या ही आपको बोलूं। एस्परजिलस का सिट्रिक एसिड लिख देते हैं। इजी था यार, बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ये टॉपिक से, झटपट झटपट होने वाले सारे क्वेश्चन है ये। केमिकल्स एंजाइम, फिर से यही, जैसे मैंने आपको बोला भाई, बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसी में से सवाल आते हर साल। 5 स्टार दे दो इसको। एस्परजिलस नाइगर क्या है? वो फंगस है, ये याद रखना है। देखो एनसीईआरटी ने आपको ऐसे प्रॉपर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सारे तो बैक्टीरिया होंगे। ये सारे बैक्टीरिया नहीं है, ये सारे क्या है? ये सारे फंगस है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर क्या है? फंगस है, ये याद रखना है बेटा, याद रखना है। ये एस्परजिलस नाइगर फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाने में मदद करता है। ठीक है, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग है अगेन, अगेन वही, ये बैक्टीरिया या ये फंगस क्या करता है, क्या बनाता है। फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। एस्परजिलस नाइगर हमने अब भी जस्ट किया है ना। एस्परजिलस नाइगर क्या करता है? एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है? एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है? ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है, नाम से समझता है। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो गया है ना। तो ए का क्या है? ए का 3 है, ए का 3 है, ये हो गया ऑप्शन है। मिल गया अपने को। कितना इजी था, कितना मिनट लगा। एक मतलब ऐसे ना चुटकी में आंसर्स आएंगे आपको। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। नीट 2013 का सवाल है, माइक्रोब यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, कौन सा कैटरपिलर का नाम क्या है? बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, वो एक तरीके का पेस्ट है। तो वो पेस्ट को अगर मुझे रोकना है तो मैं कौन सा बैक्टीरिया यूज करूंगी? यही सवाल है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही आपको पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो बैक्टीरिया का नाम है ना, इसको आप 3 स्टार दे दो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैक्टीरिया बहुत ही छाया हुआ बैक्टीरिया है। ठीक है, एकदम फिल्म स्टार वाला बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही जिक्र होता है बार बार। तो ये याद रखना है हमें। और ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। रिपीट आएगा, बोलने आएगा, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, बार बार बोलना है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं बार बार बोलना है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, क्या करता है ये? क्या करता है भाई? देखो, ये ना हम यूज कर सकते हैं एज अ पेस्ट कंट्रोल, वो भी बायो कंट्रोल वाला एजेंट तरीके हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ना मेरे पास एक प्लांट है और मुझे उसको बचाना है, बहुत सारे कैटरपिलर उसको मतलब बार बार अटैक करते हैं और मेरा प्लांट ऐसे वेस्ट चला जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूँगी पता है? मैं ना बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है उसके मैं पेलेट्स बनाऊंगी। मतलब जैसे कि वो चने नहीं मिलते, ऐसे पैकेट में चने मिलते हैं, शिंगदाने मिलते हैं ना 10 रुपए के, वैसे शिंगदाने मिलते हैं। बालाजी कंपनी के ही सॉल्टेड पीनट्स मिलते हैं ना, वैसे ही ऐसे 10 रुपए का तो नहीं मिलेगा ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस, पर जितने का भी मिले ऐसे सैशे में मिलता है ड्राइड फॉर्म में बैसिलस थुरिंजिएंसिस। उसको क्या करते हैं पता है? वो पैकेट को वो लोग पानी में डालते हैं, एकदम मिक्सिंग करेंगे, एक सोल्यूशन बना लेंगे, फिर फार्मर लोग क्या करेंगे? ऐसे छिड़केंगे। ठीक है, ऐसे छिड़केंगे, पूरे फार्म में ऐसे छिड़केंगे वो पानी, वो बैसिलस थुरिंजिएंसिस वाला जो पानी बनाया वो लोग ने, वैसे ऐसे प्लांट में डाल देंगे। अब इससे होगा क्या? जब भी कोई कैटरपिलर, मतलब मुझे कैटरपिलर, कौन से कैटरपिलर से बचाव, कौन से कैटरपिलर से करना है? बटरफ्लाई वाला कैटरपिलर, राइट। तो ये जब बटरफ्लाई कैटरपिलर आएगा ना, मेरे प्लांट तक आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट और मैं एक कैटरपिलर हूँ। अब ये प्लांट के ऊपर मैंने क्या छिड़का हुआ है? मैंने नहीं छिड़का हुआ, मैं तो कैटरपिलर हूँ। फार्मर ने क्या छिड़का हुआ है? उसने बैसिलस थुरिंजिएंसिस छिड़का हुआ है, राइट।
अब मैं क्या हूँ, मैं कैटरपिलर हूँ, मैं जाऊंगी, मैं खाने के लिए जा रही हूँ, है ना, मुझे तो भूख लगी है भाई, बहुत भूख लगी है, मैं कैटरपिलर हूँ, मेरा तो काम ही है खाना, तो मैं जा रही हूँ वो प्लांट के पास। अब जब मैं जाऊंगी ना वो प्लांट के पास, ऐसे एक बाइट लेने जाऊंगी ना, तभी मेरे अंदर क्या एंटर कर लेगा, बैसिलस thuringiensis मेरे पेट के अंदर चला गया। अब होगा क्या पता है, बैसिलस thuringiensis क्या करता है पता है, गट, गट पता है ना, पेट, मतलब गट को ऐसे इंटेस्टाइन वगैरह को गट बोलते हैं, टुगेदर, गट मतलब स्टमक इंटेस्टाइन उसमें ऐसे टुगेदर आ गए ना, उसको बोलते गट। तो बैसिलस thuringiensis मेरे गट के अंदर जाएगा और क्या करेगा पता है, वो गट में ना होल्स कॉज करेगा, वो गट में होल्स कॉज कर रहा है, मतलब मेरा पेट तो होल वाला हो गया, छेद वाला हो गया। अब होगा क्या भाई, मैं जिंदा नहीं रहने वाली, बिकॉज मेरे पेट के अंदर, मतलब मेरे गट के अंदर होल्स हो गए लिटरली। तो मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो तो ऐसे ही लीकेज हो रहा है, मतलब अंदर के कंटेंट्स तो बच ही नहीं पा रहे, तो मैं थोड़ी देर जिंदा रहूंगी, फिर मैं क्या हो गई, टाटा बाय बाय यमराज के पास। तो वैसे उसका स्ट्रेटेजी होता है बैसिलस thuringiensis का। आप समझे, कहानी समझे क्या करता है बैसिलस thuringiensis, पोर्स बनाता है, पोर्स मतलब होल्स बनाता है गट में, जिससे वो कैटरपिलर मर जाता है, खा के मर जाता है डायरेक्टली। वो ना एक दवा नहीं आती वो कॉकरोच की, वैसे वो ड्रॉप्स वाली, आप यार आपने देखा होगा, वो हिट का एक ऐड चलता है, वैसे से ड्रॉप्स लगाना होता है कॉर्नर में, फिर कॉकरोच आता है उसको खाता है और फिर मर जाता है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो हमने बैसिलस thuringiensis की दवा छिड़की, वो कैटरपिलर आएगा, खाएगा और मर जाएगा, वही ऐड जैसा, आके खाएंगे मर जाएंगे, वैसे ही कुछ ऐड है ना। तो वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे, सेम चीज। तो यहाँ पे दीज आर हिट वालों ने इसी से तो आइडिया ली है। आपको क्या लगता है वो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते क्या? देखो हिट वाले भी एनसीईआरटी पढ़ रहे, बट आप लोग नहीं पढ़ रहे। सैड लाइफ यार, सैड लाइफ। मतलब हिट वाले, हिट कंपनी के एनसीईआरटी पढ़ रहे, उनको आइडियाज आ रहे हैं ऐड करने के लिए। पढ़ो भाई, आपकी किताब है ये, पढ़ो। These are available in sachet as dried spores which are mixed with water। तो पानी में मिला के वो लोग एक सोल्यूशन बनाते हैं और फिर वो प्लांट पे छिड़क देते हैं। और जब भी वो कैटरपिलर आएगा ना, ईटन बाय द इंसेक्ट, तो क्या करेगा, वो गट में जाएगा और गट में टॉक्सिन रिलीज करेगा एंड लार्वा गेट्स किल्ड। ठीक है, किल्ड, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, हो जाएगा इसका लाइफ खत्म। तो ऐसे ये बचाव करता है, बायो कंट्रोल एजेंट तरीके यूज किया जाता है, दैट इज बैसिलस thuringiensis। एंड इसको शॉर्ट फॉर्म हम प्यार से बुलाते हैं बीटी। क्या बुलाते उसको? बीटी। जैसे बोले ना लाइफ में बहुत बीटी चल रहा है, तो प्लांट नहीं, कैटरपिलर के लाइफ का बीटी क्या है, बैड टाइम क्या है, बैसिलस thuringiensis है, बीटी बीटी बीटी। ओके यस, देखो फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन, यही इनको पूछने के लिए है बस। तो आप ना वो पर्टिकुलर पैराग्राफ करके जाओ यार, ये केमिकल एंजाइम एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स करके जाओ, बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये नीट 2016 का सवाल है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस बनाता है। साइक्लोस्पोरिन का मैंने आपको क्या समझाया था, साइक्लोस्पोरिन कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा बनाता है कि नहीं? ट्राइकोडर्मा बनाता है। अब तो याद होता होगा, ब्यूटरिक एसिड अपना क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बनाता है, राइट, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये बनाता है ब्यूटरिक एसिड। एंड statins आर प्रोड्यूस्ड बाय मोनासस, मोनासस वो परप्यूस वाला, वही ठीक है, statins। तो हो गया ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट तरीके यूज किया जाता है। याद आ रहा है ना सबको? याद आना जरूरी है। अब ऑप्शन देख लेते, फिर एनसीईआरटी में जाएंगे। ए का क्या है? ए का 3 है, ए का 3 है, अच्छा 3 ऑप्शन में ए का 3 दिया गया है। डी का 2 है, डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, ये दोनों में है डी का 2। अब बी का देख लेते हैं, बी का है 1। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ एनसीईआरटी में, आ जाओ बच्चा लोग। तो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन जो है, साइक्लोस्पोरिन मैंने आपको बोला था ना कि साइक्लोस्पोरिन क्यों यूज किया जाता है? एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें थोड़ा इम्यूनिटी कम करने का जरूरत है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑर्गन, नया ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा, बॉडी रिजेक्ट कर देगा। एंड इसलिए थोड़ा बॉडी को बोलना पड़ता है, थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा शांत हो जा, इम्यून सिस्टम थोड़ा शांत हो जा। उसको हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, और वो कौन करता है?
स्पोरिन करता है, साइक्लोस्पोरिन कैसे बना हुआ है, बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद हो गया, ये नंबर 1 चीज याद रखनी है। दूसरी चीज स्टैटिन्स, स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनासस परप्यूरियस, ठीक है, मोनासस परप्यूरियस। अगेन ये ईस्ट है, ये बैक्टीरिया नहीं है। मोनासस कौन है भाई, ईस्ट है, ठीक है, याद रहेगा, याद रखेंगे सारे बच्चे। मोनासस कौन है, बैक्टीरिया नहीं है, ये ईस्ट है। मोनासस क्या है, ईस्ट है, ठीक है। इसका क्या है फंक्शन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दो, लोअर कर दो, ओके, ठीक है। नीट 2018 का सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, नॉट अ प्रोकैरियोट। मैंने तो ये वाला सवाल आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया था कि आपको इतने सिल्ली क्वेश्चन पूछेंगे कि ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, वो भी नीट में, नीट 2018 का सवाल है ये। नॉट अ प्रोकैरियोट मतलब क्या, कि सिंपली वो पूछ रहा है कि कौन सा यूकैरियोट है, राइट, कौन सा यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट कौन सा है भाई, देख लेते ना एक बार, सवाल के ऑप्शंस देख लेते। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरिया। क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया। देखो साइनोबैक्टीरिया ना ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब अभी तक उनका डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से हुआ ही नहीं है। मतलब जो बैक्टीरिया पे स्टडी करते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ये साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया वाली फैमिली से आता है। जो बॉटनिस्ट होते हैं ना, जो बॉटनी में पढ़ाई करते हैं, जो प्लांट के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ना बैक्टीरिया में आता ही नहीं, ये तो अपनी एल्गे फैमिली में आता है। तो अभी तक इस पे कलेश चल रहा है, साइनोबैक्टीरिया जो फैमिली होती है ना, उस पर कलेश चल रहा है कि उनको हम बैक्टीरिया वाली फैमिली में डालें कि एल्गे वाली फैमिली में डालें, ठीक है। उस वो कलेश सॉल्व कभी होने भी नहीं वाला, ठीक है। तो आप समझ के बैठो कि ये साइनोबैक्टीरिया में बिलोंग करता है। तो ऑफ कोर्स ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोट है, ठीक है, ये एक प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम। देखो माइकोबैक्टीरियम, ये एक बात चीज, ये ना एक चीज याद रखो आप कि प्रोकैरियोट का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया। मतलब जो भी अपने बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं वो, प्रोकैरियोट होते हैं, वो फिक्स है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया होगा ना, फिर वो माइकोबैक्टीरियम हो, फिर क्लॉस्ट्रीडियम हो, लैक्टोबैसिलस हो, ई कोलाई हो, ये सारे क्या है, ये सारे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये एकदम मतलब फिक्स कर दो, माइंड में फिक्स कर दो कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया है, राइट, ये भी प्रोकैरियोट हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम कौन सा बैक्टीरियम है पता है, ट्यूबरक्यूलोसिस वाले बैक्टीरिया। जो टीबी होता है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस, वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, यही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यही है, तो ये भी एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया है तो फिर से अगेन ये होगा इन द प्रोकैरियोट। ऑसिलेटेरिया जो होता है ना, ये भी साइनोबैक्टीरिया है। अगेन साइनोबैक्टीरिया है तो कलेश हुआ पड़ा है गाइस, कुछ बोलते हैं ये एल्गे है, कुछ बोलते हैं ये बैक्टीरिया है, बट इट इज अ प्रोकैरियोट दैट इज फिक्स, ठीक है। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस तो भाई ईस्ट है ना, ईस्ट है। ईस्ट तो होते हैं यूकैरियोट, ये मैंने आपको लिख के दिया था ना फर्स्ट ही स्लाइड में, आई गेस मैंने लिखा है ये कि ईस्ट तो होते हैं यूकैरियोटिक, राइट। तो यहाँ पे सीधा साधा आंसर आपका सैक्रोमाइसिस हो जाएगा, यस हो जाएगा, हो गया। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया एनसीईआरटी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविशिये इज द ईस्ट। और अगर ईस्ट है तो भाई क्लियर है कि ईस्ट आर ऑलवेज, ईस्ट आर ऑलवेज, दो वर्ड्स आने चाहिए जब भी ईस्ट वर्ड आए ना, तो आपके मन में दो आने चाहिए वर्ड्स। कौन से दो वर्ड्स, ईस्ट आएगा जब भी, तभी आप बोलोगे ये होता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है। दूसरा वर्ड इज यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक होते हैं ईस्ट, याद रह जाएगा। और अपना सेशन भी खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। आज जल्दी हो गया ना, बिकॉज इट वॉज इजी चैप्टर है ना, इसलिए फटाफट फटाफट हो गया एकदम। तो आई गेस आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो। तो थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, है ना, अच्छा लगता है थोड़ा, ऐसे दिल को तसल्ली मिलती है कि ऐसे भी दिल को तो तसल्ली मिलती है, क्योंकि पता है कि आप लोग इतना प्यार बरसाते हो। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग ऐसे अपना फीडबैक लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
अभी तक अगर आप बने हुए हो सो बिग क्लैप्स फॉर यू, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप अभी तक स्टिक हुए पड़े हो और अभी तक लेक्चर देख रहे हो। सो आपके इतने सारे पीवाईक्यूज हो गए ये चैप्टर के, इतने सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए ये चैप्टर के, और इतनी सारी चीज़ें रजिस्टर भी हो गई इस चैप्टर की, राइट। नोट्स भी बन गए, सब कुछ हो गया ना, एनसीईआरटी की मार्किंग भी हो गई, हाईलाइट्स हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने आपको कहा था कि ये पूरा लेक्चर मेरे साथ आप रहिए, ठीक है, आपका मैं सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास करवा दूंगी। तो आगे भी और सेशंस आएंगे, ठीक है, हमेशा ये एक्टिव रहना, ठीक है, चैनल पे एक्टिव रहना। बहुत सारी सीरीज आती है, फटाफट ऑब्जेक्टिव्स करके भी सीरीज चल रही है जो शॉर्ट सेक्शन में चल रही है बेटा, ठीक है, तो वो आपको देखना है। शॉर्ट्स सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे ना हर ऑल्टरनेट डे मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसका आंसर दो, क्योंकि नीट एग्जाम तब तक ना आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे अगर आपने एक सिंपल सी प्रैक्टिस रखी कि मुझे वो सवाल जब भी आएगा उसका आंसर मुझे लिखना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, तो वो फॉलो करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्माइलिंग, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।